Hello class, in last lecture we are taken here simple interest example. Now today we will see next point, simple interest for fractional year. Okay, simple interest for fractional year. If the number of year n is not an integer, then the formula PNR divided by 100 still holds true. Hence in problem we can freely use the formula even when n is the rational number. मतलब आप ये फॉर्मूला अगर आपका रैशनल नंबर में ईयर्स दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे देखो कैसे दिया है 8 मंथ, तो मंथ में को मुझे क्या करना है, एनम दिया है ना, एनम मतलब क्या है, ईयर, तो आपको क्या करना है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है. हाउ वी कन्वर्ट मंथ इनटू ईयर, दैट n इज इक्वल्स टू 8/12 ईयर्स. ओके, सो ये आपको याद रखना है. व्हेन ईयर n इज फ्रैक्शनल, मंथ में दिया है तो उसे ईयर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ऐसे. अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी पूछा जा सकता है कि 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 8/12 एंड नॉर्मल आपका फॉर्मूला जो है वो यूज़ करो, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इज 16,000. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू 8/12 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इज what 10. So if we solve, you have at least one calci, या फिर you can here calculate on the all this calculation on your mobile also, and we find out the value is rupees 1066.67. At least when you are write interest, you are writing the principal amount, write rupees. अगर आप रेट लिख रहे हैं परसेंटेज पर एनम करके लिखो, एन है तो एन आपका ईयर है, मंथ्स है, वो मेंशन करके आपको लिखना है. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 फ्रॉम द 5th May 2007 टू 17 September 2007. अभी ये हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट इट. कैसे कैलकुलेट करना है, एग्जाम्पल पहले हम लिख के लेते हैं. व्हाट दे आस्क अस, find the simple interest on rupees 20,000 from 5th May 2007 to 17 September 2007 at 8% पर एनम. देखो अभी ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये सभी मंथ को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं. ओके, सो मंथ एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डेज. ओके, कौन सा मंथ है, मई, जून, जुलाई एंड सितंबर. ओके, मई में कितने दिन रहते, 31 डेज. ओके, उसमें से 5 तो चले गए, मीन्स टोटल कितने डेज रहेंगे, 26 डे मई के. जून में कितने डेज रहते हैं, 30 डे. जुलाई में कितने दिन रहते हैं, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त एंड देन सितंबर. अगस्त में कितने दिन रहते हैं, 31. एंड सितंबर में कितने दिन हैं, यहाँ पे 17 सितंबर, तो 17. ऐड करो 26 प्लस 30 प्लस 31. इफ़ यू ऐड ऑल दिस वी गेट हियर 135. कितने डेज हो जाते हैं यहाँ पे देखो,
135 ही आ जाते हैं बराबर। ओके, तो हमें अभी डेज पता चल गए, पर हमें यहाँ पे डेज चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे डेज कितने हैं? n इज इक्वल्स टू 135 डेज, पर मुझे 135 डेज नहीं चाहिए, मुझे ईयर में चाहिए। तो एक साल में कितने डेज रहते हैं? n इज इक्वल्स टू 135 डेज है ना, तो टोटल साल के दिन कितने? 365। तो उससे क्या करो? डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा? ईयर्स हो जाएगा। ओके, पी उन्होंने दिया है, पी आपको पता है 20,000 है, आर पता है 8% पर एनम है। सॉल्व करो इसे, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? इज 20,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन इज इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय 365। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? इज हियर। ये 0 0 कैंसिल करो एंड कैलकुलेट करो। ये आपने पूरा कैलसी पे किया तो भी चलेगा। यू विल गेट द आंसर ₹591.78। ओके, सो व्हाट इज द इंटरेस्ट? आई द simple interest is ₹591.70। ओके, तो आपको पता होगा, चल गया होगा कि अगर आपके मंथ में दिया है तो क्या करो? डिवाइडेड बाय 12 करो। अगर डेज में दिया है तो डिवाइडेड बाय 365 करो। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। The simple interest on 5,000 for 3.5 year at 6% per annum is ₹300 more than the simple interest on 3,000 for 2.5 year at a certain rate। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जो है 5,000 का 3.5 ईयर्स के लिए 6% के लोन से, ये क्या हो जाता है? 300 ज़्यादा है। किससे? सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट अ सर्टन रेट। हमें क्या करना है? सेकंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो निकालना है। सो फाइंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हम क्या करेंगे? फर्स्ट ये निकालेंगे। यहाँ पे देखो 3.5 ईयर्स दिया है, मंथ दिया रहता देन वी हैव टू कन्वर्ट, अदरवाइज ईयर्स में दिया है रिमेन एज इट इज। ओके, कैलकुलेट करो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू NPR। पहले 5,000 का हमने इंटरेस्ट रेट निकाल लिया, वो आया है हमारा 1,500। अभी क्या है ना, ये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा? इसके सिंपल इंटरेस्ट से। तो मैं अगर इसमें से माइनस करूँ ये 300 तो मुझे क्या मिल गया? 750। तो जो सेकंड है उसका सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना आ गया? 750। तो इसका रेट निकालो, अभी सब्स्टिट्यूट करो। इसमें सिंपल इंटरेस्ट 750, प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने दी है, नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, रेट नहीं पता है वो हम निकालेंगे। सो R इज इक्वल्स टू 10 आ गया। ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एग्जाम्पल। बाकी यहाँ पे हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। पर आपको क्या करना है? एटलीस्ट एग्जाम्पल ट्राई करना है, एग्जाम्पल ट्राई करने की कोशिश करनी है। ओके, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो रहता है वो देखो कैसे आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर इज कैलकुलेटेड ऑन दिस एडेड अमाउंट। मतलब मैं क्या करूँगी? अभी तक हम क्या कर रहे थे? प्रिंसिपल अमाउंट पे रेट ले रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में सॉरी, पर अभी हम प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएंगे। पहले हम किस पे इंटरेस्ट लगाते थे? प्रिंसिपल अमाउंट पे। अभी हम किस में लगाएंगे? अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएंगे, कंपाउंड में और आपका
जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें यही एक डिफरेंस है कि इसमें क्या हो जाता है, अमाउंट पे आपका जो है वो इंटरेस्ट लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो जाता है कि आपके प्रिंसिपल वैल्यू पे आपका इंटरेस्ट लगता है। At the end of first year, interest is R% of the P. That is I1 is equals to P into R upon 100 for first year. The simple and compound interest are same. Hence, the total amount A1 at the end of first year, which is addition to the principal of the interest, is यहाँ पे उन्होंने वो कैलकुलेशन करके दिया है। देखो A1 क्या था आपका, ये वाला था, फिर I2 क्या हो जाएगा कि हम ये अमाउंट को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे ये आपका I प्लस आपका I1, नेक्स्ट आपका A2, ऐसे ऐड करते करते, ये आपने प्रोसीजर नहीं भी ध्यान में रखी। आपको क्या याद रखना है, दिस फार्मूला, दिस वन इज ए इम्पॉर्टेंट फार्मूला। आपको ये अमाउंट आफ्टर एन ईयर क्या आ जाएगी, ये आपको पता होनी चाहिए, यही उन्होंने यहाँ पे दिया गया है, ये IMP है, या फिर आप इसे आई के फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n माइनस 1। इसमें क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला, दोनों भी फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट में पावर n नहीं रहता है, यहाँ पे देखो रेज़ टू n आ जाता है। दोनों के भी फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। In case of simple interest calculation, it is easier to first calculate the interest I, while in case of compound interest calculation, it is easier to first calculate the amount. Simple interest में क्या रहता है, इंटरेस्ट फर्स्ट हम कैलकुलेट करना इजी रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है कि फर्स्ट आप अमाउंट कैलकुलेट करो और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये जो पॉइंट है ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, कि यहाँ पे क्या होता है, देखो हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखा था कि पहले साल का मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, एक साल के लिए आपका क्या हो जाएगा, P पे आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, फिर सेकंड ईयर भी मेरा P पे इंटरेस्ट लग जाएगा, पर उसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट साल का इंटरेस्ट ऐड होते जाता है। कंपाउंड में वैसे नहीं होता है, कंपाउंड में देखो आपका फर्स्ट ईयर का इतना आ गया, सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, इसका पावर आ जाएगा, वहाँ पे एडिशन थी, यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, राइट ना। पहले इतना था, देन सेकंड पे स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड पे, देन ऐसे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। सो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि R इज इक्वल्स टू दिस, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आ जाता है, वेयर फॉर्मूला इज दिस। एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कैल्सी सबके पास एटलीस्ट होना चाहिए, कि सिंपल जो आपका कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कैसे करना है, एटलीस्ट वो मैं आपको बता सकूँ। नहीं कैलकुलेटर है तो एटलीस्ट आपका मोबाइल ट्राई करें, तो मोबाइल पे मैं आपको कैलकुलेशन बता दूंगी। एक्चुअली आपको जो बड़ा वाला कैल्सी रहता है वो आपको अलाउड नहीं है यूज़ करना, तो जो सिंपल कैलकुलेटर है वो सिंपल कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। उस पर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। ओके, थैंक यू।